असाइलम फाइटो फार्मा कंपनी है क्या? क्या चीज है ओमेगा? कोई बता सकता है एक बॉडी को रन होने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? हीमोग्लोबिन जानते हैं साहब? क्या होता है? मैं एम.फॉर्म पढ़ने के बावजूद भी जब इस व्यापार को कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आदाब। आवाज थोड़ा सा हमको लग रहा है कि पहुंच नहीं रही है या पहुंच रही है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा बात करने में, क्योंकि हम लोग आज असाइलम फाइटो फार्मा कंपनी की मीटिंग में कुछ विशेष जानकारी के लिए आप लोगों को इनवाइट किए हैं। आखिर असाइलम फाइटो फार्मा कंपनी है क्या, क्या करती है, इससे हम जुड़ेंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा, हम अस्वस्थ होते हैं तो कैसे हम जल्दी स्वस्थ होंगे, और इस सिस्टम को प्रोडक्ट ट्रेनिंग के रूप में हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर गणेश सर आज आ रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं और बहुत जल्द आप लोगों को प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें किसी तरह का कोई भी संशय होगा। सपोज कीजिए कि हमारा एक प्रोडक्ट लीजिए, ये मावनी माल्ट है, ये कैसे बना, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको पीने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इससे हमें कैसे 2 रुपया अर्निंग आएगा और अर्निंग आते रहेगा, इस चीज को देखने के लिए, सुनने के लिए हम सारे लोग उपस्थित हुए हैं। तो हम चाहेंगे मीटिंग को स्टार्टिंग करने से पहले अभी सर पहुंच रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से चाहेंगे कि स्वागत किया जाएगा। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। दोस्तों, असाइलम फाइटो फार्मा कंपनी आयुर्वेद प्रोडक्ट की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये कंपनी नागपुर, दोस्तों हमारे मिस्टर गणेश ताराचंद सर जो कंपनी के सीईओ हैं वो आ चुके हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अंदर आवे, सर को ले जाए और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। गणेश सर आ चुके हैं और बहुत जल्द आप लोगों को जिस चीज के लिए बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे वो चीज अब हम लोग को मिलने वाला है। तो उस सम्मान के दृष्टिकोण से चाहेंगे कि सबसे पहले सर का सम्मान सबसे पहले हम करना चाहते हैं कि हमारी धरती पर सर बहुत दूर से चल के आए हैं, वो भी बाई कार आए हैं। बाई कार यानी कि ऑल ओवर इंडिया टूर करते हुए यहाँ पहुंचे हैं और इनको सम्मान करने के लिए हमारे मिस्टर गणेश सर को स्वागत करते हुए मनोलाल सर और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे दूसरे जो अतिथि के रूप में हैं और जो मेंटर यानी कि हमारी कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी, किस रास्ते से चलेगी, जो हमारी कंपनी और हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो कैसे डेवलप करेंगे, उसको आगे बढ़ाना। सर इधर संसार की के लिए किया जाए। देखिए इधर अब बहुत दूर से चल चल के लोग आए हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं, सीखना चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियों से हमारे एमडी सर का स्वागत किया जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग के ग्रेट अपलाइन और मेंटर मिस्टर राम कुमार साहनी सर का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे मिस्टर शमशाद जी। जी सर। ओके, धन्यवाद। असाइलम की दुकान, माझी तेरी कश्ती के तलवदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलवदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है,
जिस शहर में खोली है तूने असाइलम फाइटोफार्मा की दुकान, उस शहर में पहले से खरीदार बहुत है। डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मैं असाइलम फाइटोफार्मा में स्वागत करता हूं। देखिए, हर आदमी अपने अपने मूड से आता है और बिहार की धरती संस्कृति के लिए मानी जाती है, तो कृपया करके संस्कृति का सत्यानाश तो ना करें। कोई आदमी 3500 किलोमीटर से आया है तो कम से कम 1-1.5 मिनट 2 मिनट तो उसको देना होता है। यही सम्मान और संस्कृति की धरती है, और सम्मान और संस्कृति की धरती पर रह करके हम अपने असंस्कृति को ना दिखाएं, क्योंकि ये धरती जो है बिहार की, आप हिस्ट्री जानते हैं पूरी, अगर भारत के लिए सबसे जिम्मेदार भूमि है जिसने संस्कृति दी है तो वो केवल और केवल आपकी जन्म, जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, ये पक्का प्रॉमिस। असाइलम फाइटोफार्मा मार्केट में अपनी यूएसपी के लिए जानी जाती, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन के लिए जानी जाती है। वैसे जितनी भी प्रोडक्ट श्रृंखलाएं आपने सुनी है, देखी है, जानी है, उनमें से कुछ अटपटे से प्रोडक्ट हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में लाया है ताकि हम सामान्य लोगों तक के साधारण तरीके से प्रोडक्ट को पहुंच सके। उसमें जो यूएसपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपने सुनी होगी, कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसका मतलब होता है कि ऐसे उत्पाद जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के माध्यम से मार्केट में मिल सकते हैं, आपके अलावा उन उत्पादों को मार्केट में ना ही कोई दे सकता है ना ही कोई बना सकता है। पॉइंट को बहुत ध्यान दीजिएगा। असाइलम वो कंपनी है जिन्होंने अपनी यूएसपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करके प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा है। वो प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट पूरे धरती पे, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकते। मैं केवल भारत की बात, केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस बात को एकदम समझिएगा कि मैं जो प्रोडक्ट आपको आज बखान करने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के माध्यम से मार्केट में मिल सकते हैं। थोड़ा सा सुनने में लगेगा, क्योंकि जो रेगुलर सुना होगा आपने वो रेगुलर जल्दी दिमाग में आ जाता है। जब पहली बार आप सुनते हैं तो आपको शायद एक बार में वो प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते। तो ऐसी श्रृंखला में आज जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं इस सेशन के लिए लूंगा वो है ओमेगा। कितने लोग जानते हैं ओमेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओमेगा की कोई खास बात बता सकता है कि क्या चीज है ओमेगा? नहीं, चलिए आज का सेशन मेरा है, आज मैं ही लेता हूं। ओमेगा आज मार्केट में बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है। केवल मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो 550 मिलियन यूरो का टर्नओवर सिंगल प्रोडक्ट का है, और उसमें सबसे बड़ा दारोमदार या सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला, अगर एंटायर एंटरप्राइजेस, एंटायर इंडस्ट्री में अगर आप लोगों को देखेंगे तो वो केवल डायरेक्ट सेलिंग है। सबसे बड़ा बिजनेस टर्नओवर जनरेट करने वाली ओमेगा क्या है? ओमेगा एक प्रकार का फैट है, जिसको आप कहते हैं ना, फैट मतलब वसा। जैसे आप देखते हैं, आप जब अपने भोज्य पदार्थों को तैयार करते हैं या भोजन सामग्री में जो जो चीजें खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, आप लोग भुजिया बहुत सारी चीजें खाते हैं, इसमें एक चीज है, आप चीज जानते हैं कि 6 टाइप की न्यूट्रिशन या पौष्टिक आहार आप अपने भोज्य पदार्थों में ढूंढते हैं। कहीं पे आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, कहीं पे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कहीं आपके फैट होते हैं, कहीं आपके प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। ये 6 टाइप के न्यूट्रिशन आप अपने भोज्य पदार्थों में ढूंढते हैं। अलग अलग न्यूट्रिशन आपके बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। बट चूंकि जब ओमेगा की बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हम केवल फैट पे कंसंट्रेट हैं और हमको फैट से जुड़ी हुई बातों पे ही फोकस करना है। 1 ग्राम फैट आपके बॉडी में 70 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है। कोई बता सकता है एक बॉडी को रन होने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? एक शरीर को चलने के लिए कितने सफिशिएंट अमाउंट की किलो कैलोरी आपके बॉडी में, आपके शरीर को चलने का काम करती है? 3200 किलो कैलोरी एनर्जी जब आपके बॉडी में प्रोड्यूस होती है। जैसे एक जनरेटर को, जैसे एक कार को, जैसे एक व्हीकल को स्टार्ट होने के लिए एटलीस्ट इतना तो पेट्रोल चाहिए कि उसके कार्बोरेटर में जगह हो, और कार्बोरेटर में जब ऑयल अवेलेबल होता है या एनर्जी अवेलेबल होती है तो आपका इंजन स्टार्ट होता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही तो होता है।
जब तक के सफिशिएंट अमाउंट का पेट्रोल या एनर्जी या फिर फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा जब आपकी गाड़ी रिजर्व में ड्राई हो जाती है तो आप झुकाते हैं ताकि कहीं तो कोने काने में जो पेट्रोल है, डीजल है, वो उठ करके कार्बोरेटर में जाए और कुछ देर तक आप चल पाए। तो दिस इज सफिशिएंट एनर्जी जो आपको चाहिए। तो आपके बॉडी में 3200 किलो कैलोरी की एनर्जी डेली चाहिए, इसके बगैर आप रन नहीं कर सकते। तो ये जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन है, अलग अलग प्रकार के पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मिनरल और फैट, ये जो 6 टाइप के न्यूट्रिशन है ये आपके बॉडी में जाकर के ऐसे ही एनर्जी जनरेट करते हैं। द थिंग इज दैट आज के टाइम में जो आपको फैट चाहिए, जिसको आपको ऑयल के फॉर्म में, कुछ घी के फॉर्म में, कुछ और अन्य चीजों के फॉर्म में जैसे डालडा या फिर आप मक्खन इस टाइप के फॉर्म में या कुछ लोग मिल्क के फॉर्म में ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का समूह है। इसमें मेजर जो मटेरियल है वो सैचुरेटेड है। आपकी बॉडी को सैचुरेटेड 1% चाहिए पर 99% आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का समूह चाहिए। जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके बॉडी में डालते हैं तो आपकी बॉडी मैक्सिमम वर्क करती है, मैक्सिमम इफिशिएंसी का वर्क करती है। आपकी बॉडी में ये ओमेगा जो दुनिया में केवल असाइलम बनाती है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान दीजिएगा कि असाइलम दुनिया में इकलौती कंपनी है जो ओमेगा का प्योर फॉर्म बनाती है। कैसे? आपने जितने भी ओमेगा आज तक नजर में देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, कहीं आपके सामने से गया होगा या कहीं आपने खाया होगा, आपने एक चीज बड़ी कंसंट्रेट की होगी कि आपकी जो कैप्सूल है वो सॉफ्ट जेल में होती है। वो ध्यान दिया है सर कभी? मतलब जब आप कैप्सूल को देखते हैं तो उसके अंदर एक ऑयल या एक तेलीय पदार्थ आपको दिखाई देता है जो किसी एक शेल मतलब ऊपर एक किसी लेयर से पैक कर दिया जाता है। सफिशिएंट, कभी 500 होता है, कभी 1100 मिलीग्राम होता है, डिपेंड करता है कंपनी क्या बनाती है। अब उसमें जो मटेरियल डाला जाता है वो होता क्या है? वो जो ऑयल या तैली जैसा पदार्थ होता है वो होता क्या है? वो कभी कभी सॉल्मन फिश, एक मच्छी होती है समुद्र में, उस कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही ऊपर उधर, किसी कोई जरूरत नहीं, रिगार्डिंग वाले रिगार्डिंग चल रहा है। अच्छा तो इससे बोलूंगा तभी होगा, नहीं आवाज सर, क्लियर होगा, हाँ क्लियर आवाज ऐसे क्लियर आ जाएगा। अच्छा इससे क्लियर है, ठीक है। तो जो तेलीय पदार्थ होता है उसमें होता क्या? जनरली मार्केट में जितनी भी कंपनियां ओमेगा 3 के नाम से प्रोडक्ट बेच रही, कुछ लोग ओमेगा 3 भी कहते हैं, कुछ लोग ओमेगा 3 के साथ में ओमेगा 6 भी जोड़ देते हैं, कुछ लोग ओमेगा 3 ओमेगा 6 के साथ में ओमेगा 9 भी जोड़ते हैं। आज थोड़ा सा उसको और क्लियर करेंगे, बिकॉज बताओ हम जहां पे भी है, चाहे हम ट्रेडिशनल प्रमोट कर रहे हैं चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बगैर कंज्यूमर के कुछ भी नहीं होता। और कंज्यूमर अगर नॉलेजेबल होगा, कंज्यूमर अगर किसी भी चीज का ज्ञान का अपने अंदर संचार रखेगा तो बहुत आसान हो जाएगा वो क्या सही ले रहा है क्या गलत ले रहा है। अगर आपको इसकी जानकारी हो जाए तो आप अपने कहीं ना कहीं घर वालों को ये बात सजेस्ट कर सकते हो, नहीं पापा नहीं मम्मी आप गलत चीज ले रहे हो, ये सही चीज है। तो मैं आपको सही चीज समझाता हूँ। आज तक मार्केट में जो भी आपको ऑयल के रूप में सॉफ्ट जेल कैप्सूल ओमेगा के रूप में बेची गई या बिक रही है, उसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा समझाता हूं मैं क्या है। उस ऑयल में या तो मच्छी का तेल है, जिसको दूसरी भाषा में अब सॉल्मन फिश ऑयल बोलते हैं, अंग्रेजी में अच्छा लगता है बट वो मच्छी का तेल है। सेकंड, कुछ कंपनियां उसको क्रिल ऑयल को भी पैक करके दे रही, ये भी एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, ये भी एक मांसाहार सोर्स है। तीसरा मटेरियल जनरली जो यूज होता है बहुत ज्यादातर वो है फ्लैक्स सीड ऑयल, जिसको आप अपनी भाषा में अलसी का तेल भी कहते हैं। और जनरली मैं बिहार की धरती को बहुत अच्छे से जानता हूं, आपके यहाँ ये आपके भोज्य पदार्थ में एक एडिबल ऑयल खाने के तेल में भी आप कहीं ना कहीं पे उपयोग करते होंगे। डियर फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के सोर्सेज हैं जहां से आपको ओमेगा मिलता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि 3, 6, 9, मैं क्लियरली एक बात कह रहा हूं, ओमेगा मिलता है। तो ये ओमेगा आपको ये 3 अलग अलग सोर्स लेने के बाद में आपकी बॉडी, मेरे बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं जो भाषा यूज कर रहा हूं उस भाषा में चूकिएगा मत। अगर चूक गए तो कहीं बीच का गलत हो जाएगा तो बोलते हैं ना, बोले बताना तो दूध था पर वो कहीं दही हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके बॉडी में जब ये तेल को आप इन करते हो तो आपकी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है, आपकी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 में। मींस क्या हो गया, ये आपके बॉडी में जाके सोर्स का काम करती है ना।
भाई मैं अगर चावल खा रहा हूं तो चावल में क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, सही तो बोल रहा ना। चावल में क्या है, तो सर चावल में कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल क्या हो गया, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। की बॉडी में जब चावल जाता है, लीवर मेटाबोलाइज करता है, और मेटाबोलाइज करके वहां से कार्बोहाइड्रेट बाहर निकालता है, और कार्बोहाइड्रेट को जहां जहां जरूरत है वहां भेज देता है, और आपके फिकल मटेरियल से वेस्ट मटेरियल, जैसे आप गन्ने का जूस निकालते हैं तो जो गन्ने का वेस्ट होता है जिसको मोलासेस कहते हैं वो बाहर होता है और रस सामने आता है, वैसे ही आपकी बॉडी भी करती है। तो सेम जब आप ये ओमेगा कंटेनिंग मटेरियल ऑयल के फॉर्म में लेते हैं तो आपकी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है। अब समझना ये है, पूरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी, ओमेगा आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होने के बावजूद भी, हमारे लिए ये जो खा रहे हैं वो कैसा है, और अब हम खाएंगे वो कैसा होगा। क्या ऐसा काम कर दिया है कंपनी ने, असाइलम ने, कि आज मार्केट में आपके पैसे का वर्थ बने। आप ले रहे हैं मार्केट में, आप खा रहे हैं मार्केट में, पर वर्थलेस प्रोडक्ट खा रहे हैं, उसका कोई आपके शरीर में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। क्या है ये? पेन है? एक मिनट बोलिए। दूर तक तो नहीं दिखेगा, पर मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं कुछ चीजें ऐसी लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना नहीं, कोई ओमेगा ऐसा ही लिखते हैं, OMEGA, ओमेगा। आज मैं कि एडवांटेज मेरे को क्या मिल रहा है, फायदे क्या मिल रहे हैं, बस वो देखते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है साहब। देखिए इस बार मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं, आपको शायद इस नॉलेज की जरूरत ना भी हो, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा ताकि आपके आने वाली जनरेशन को मैं बड़ा बेनिफिट दे सकूं। ओमेगा जो है, जो आप खाते हैं, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 इस प्रकार से अलग अलग जगह पे मिलता है। ओमेगा एक प्रकार के फैट हैं और ये अनसैचुरेटेड टाइप के फैट है। क्या दो लोगों को बांधने के लिए जैसे एक रिश्ता होना जरूरी है, पर उस रिश्ते की ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती है, जिसको सैचुरेटेड बॉन्डिंग कहो, अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग कहोगे। मतलब ऐसी बॉन्डिंग कि इसके बाद कुछ हो भी जाए, अगर अटूट संबंध है, मनस्थिति अच्छी बनी हुई है, दिल मिले हुए हैं, तो पति किसी और स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाएगा और पत्नी किसी और पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाएगी। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो इस टाइप की बॉन्डिंग जब कार्बन और कार्बन के बीच में होती है तो इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैटी एसिड। ठीक है। अब ओमेगा के सामने अगर आपने सुना होगा तो एक बड़ा सुंदर सा शब्द लगाते हैं जिसको एसेंशियल कहते हैं। इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल मतलब इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैटी एसिड, ऐसा नाम है। अगर आपने बड़े बड़े ऑयल की कंपनीज की रिफाइनरी के पैकिंग देखे होंगे तो उस पैकिंग में भी लिखा होता है PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जब इसेंशियल लगता है तो एक बात को बड़े अच्छे से समझिएगा, इसेंशियल मतलब जरूरी। अंग्रेजी में अगर सीधा इसका हम हिंदी अनुवाद करें या हिंदी में शब्द का अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। बट जब केमिस्ट्री और साइंस की भाषा में इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी तो है पर शरीर बनाता नहीं है, इसको सोर्स देना पड़ता है। और जब आप सोर्स देते हैं तो सोर्स बॉडी कन्वर्ट कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकती है। अच्छा एक बात बताइए, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ चीज कन्वर्ट होती है तो लॉस होता है कि नहीं होता? होता है ना? नहीं होता? होता है ना भाई। कोई चीज अपने मूल रूप से दूसरे स्वरूप को अगर जनेगी, बनाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो चीज लॉस होगा ना, नुकसान तो होगा। वो नुकसान आपको फायदा देगा कि नुकसान देगा? वो नुकसान आपको नुकसान ही देगा। अब क्या है, ओमेगा क्यों बोला गया इन फैट्स को? देखो एक बड़ी मजे की बात, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बताऊंगा आज, वैसे ही आपका दिन डेडिकेटेड है ओनली फॉर प्रोडक्ट। मुझे आज पहले से ही समझाया गया है कि सर आप केवल प्रोडक्ट पे बात करेंगे, दूसरी किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। तो आज मेरी पोटली में आपके लिए सिर्फ प्रोडक्ट है। तो ओमेगा को स्पेसिफिकली डिफाइंड किया गया है। और मजे की बात, जैसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, सुना है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानते हैं, पूरे विश्व में आपको एक खुशी की बात होनी चाहिए, किसी भी दूसरे पौष्टिक आहार के लिए
कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई है आज तक के, बट इस ओमेगा के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम GOED है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर EPA एंड DHA। पॉइंट फिर वापस नोट कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनी भी तो ओमेगा के लिए नहीं बनी, ऑर्गेनाइजेशन बनी तो E&D के लिए बनी। E&D क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो ओमेगा मतलब क्या होता है, ऐसा कोई केमिकल स्ट्रक्चर जहां पे उसकी आकृति, मतलब जब कार्बन्स आपस में बॉन्ड होते हैं तो ऐसे राउंड डब्लू की तरह बैठते हैं। जब NMR होता है ना, वो NMR में कार्बन ऐसे डब्लू की तरह बैठते हैं, और आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन को थोड़ा पलट के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये आकृति को हम ओमेगा कहते थे ना, ऐसा डब्लू को। ओमेगा अपने आप में ओमेगा की एक आकृति है, और इसी आकृति में कार्बन ऐसे बैठते हैं। अब ओमेगा 3 क्या होगा, कुछ तो होगा, ओमेगा 6 क्या होगा, वो भी कुछ तो भी होगा, और ओमेगा 9 क्या होगा, वो तो भी कुछ तो भी होगा। एक ओमेगा 3, 6, 9 नहीं हो सकता। मतलब जिसको कहते हैं ना फ्लैक्स सीड में बोले 3 भी है सर, 6 भी है सर, 9 भी है। मार्केटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, सर फ्लैक्स सीड में 3 भी है, 9 भी है, 6 भी है। हो ही नहीं सकता। आज आपको क्लियर होगा, आज आपको क्लियर होगा कि फ्लैक्स सीड ऑयल में ना 3 है, ना 6 है, ना 9 है। आज आपको क्लियर होगा कि क्रिल में क्या है, आज आपको क्लियर होगा कि सॉल्मन फिश में क्या है जो आप खा रहे हैं। मेजर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, आपको खाना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरा नहीं किसी और का खाओ, पर खाना पड़ेगा, पर पता होना चाहिए कि क्या खा रहे हैं। कचरा तो नहीं खा रहे, तो आज पता होगा आपको। तो ओमेगा में को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सी चीज बनाई गई, अनसैचुरेटेड। मैंने कहा अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो गया कि 2 कार्बन को बांधने के लिए जब डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, या डबल बॉन्ड उनकी आकृति में प्री डिफाइंड होता है, तब उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग। तो कार्बन जब ऐसे बैठते हैं ना, ये जब आप ओमेगा 3 की बात करेंगे, और स्पेसिफिकली ओमेगा 3 में 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ये E का मतलब होता है EPA, ये D का मतलब होता है DHA। बट जब EPA की बात करोगे तो इट इज हैविंग 22 कार्बन, 22 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और 2 कार्बन 1 2 3। जब ओमेगा 3 कहते हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन के बीच ऐसी डबल बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसको ओमेगा 3 कहते हैं। तो ये क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के सामने पॉली लगा है, मतलब एक डबल बॉन्ड नहीं, एक से अधिक डबल बॉन्ड, तभी इसको कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड। पर पहला डबल बॉन्ड इसके फर्स्ट 3 कार्बन पे होगा, तभी इसको कहेंगे ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसी पूरे धरती पे केवल 3 ही नाम हैं जो ओमेगा 3 के स्ट्रक्चर, ओमेगा 3 की आकृति को रिजेंबल करते हैं। तो ऐसे 3 का नाम है। पहला नाम, वैसे आप अपने पास नोट कर लीजिए, मैं नाम बताता हूं। पहला नाम EPA, EPA, ईपा भी बोल सकते हो अपनी भाषा में। इस ईपा का फुल फॉर्म होता है इकोसा पेंटानोइक एसिड। देखिए, आपको बिजनेस करना नहीं करना आपकी मर्जी, कोई तकलीफ नहीं, बट आपको पता होना चाहिए जब काजोल ऐड करती है और ऐड करते समय ये बताती है कि DHA डाला है मेरे प्रोटीन पाउडर में, अगर गलती से बच्चे ने पूछ दिया पापा DHA क्या होता है, तो बेइज्जती तो हो जाएगी, कायदे से बेइज्जती हो जाएगी, और घुमा नहीं सकते आज की जनरेशन को, इसलिए पता होना चाहिए। तो EPA इट मींस इकोसा पेंटानोइक एसिड, DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, और तीसरा नाम है ALA मतलब अल्फा लेनोलेइक एसिड। ए का लेनोलेइक एसिड, ये अगर लेनोलेनिक बोलोगे तो ओमेगा 9 हो जाएगा, तो अल्फा लेनोलेइक एसिड। ये है 3 टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें ओमेगा 3 के स्ट्रक्चर, ओमेगा 3 की एडवांटेज, ओमेगा 3 की आकृति मिलती है पूरे विश्व में। अब हुआ क्या, EPA DHA की ऑर्गेनाइजेशन बनी। देखो एक बात को ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, पूरे विश्व में ओमेगा 3 की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई। ओमेगा 6 की ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा हम ज्यादा बुद्धिमान है कि वो ज्यादा बुद्धिमान? WHO बुद्धिमान है या नहीं है? है ना?
ठीक है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है, हर आदमी अपनी अपनी फिलोसफी रखता है, पर कहीं ना कहीं 10% तो काम करते होंगे ये। इन्होंने देखा कि सबसे बड़ा मार्केट डेवलप हो सकता है ओमेगा 3 का या ओमेगा 6 का या ओमेगा 9 का, बट उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस किया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईपीए एंड डीएचए। इन्होंने विश्व में एक अपने आप में संगठन बनाया और उस संगठन को डेवलप करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ईपीए डीएचए के जो एडवांटेज हैं, जो फायदे हैं, वो पूरे विश्व में बताए जाएंगे। और इसी बात को लेकर के माननीय बराक ओबामा, जो आपके राष्ट्रपति थे अमेरिका के, द पावरफुल कंट्री कह लीजिए अपने, बराक ओबामा ने उस समय समझ करके यूरोप की एक कंपनी डीएसएम को अपने अमेरिका में कंपलसरी करवाया कि तुम मेरे देश को नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ईपीए डीएचए अवेलेबल कराओ। और उन्होंने सॉल्वेंट कैप्सूल बना करके उनकी कंट्री में भेजना शुरू कर दिया। तो अमेरिका इज कंपलसरी कि वो ईपीए डीएचए इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट फिश लेते हैं। मैं जस्ट एक वृत्तांत दे रहा हूं, ये कह लीजिए स्पष्टीकरण समझा रहा हूं कि क्यों कंपलसरी है। इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति अगर अपने देश में करा सकता है तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं, पर हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो कर सकते हैं। तो जीओईडी में एक बात ध्यान रखना, ये 3 मॉलिक्यूल जब ढूंढे गए, बोर तो नहीं हो रहा साहब? नो सर, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा बोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग इसके बाद होगा। पहले तो अभी ये ईपीए डीएचए एएलए ये ओमेगा 3 है, ईपीए डीएचए और एएलए। पर मजे की बात यह है कि ईपीए डीएचए को ही ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फ्लैगशिप में लिया, पर एएलए को अपनी फ्लैगशिप में नहीं लिया। इसके पीछे सिंपल सा कारण था कि ईपीए डीएचए लॉन्ग चेन फैटी एसिड, अब लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये शॉर्ट चेन होने की वजह से इसको अपने लेवल पे लेना इसलिए अच्छा नहीं समझा उन्होंने कि ईपीए डीएचए बन सकता है, डीएचए ईपीए बन सकता है आपके शरीर में। मैंने कहा था बॉडी में ईपीए डीएचए कन्वर्ट होते हैं, बट अगर एएलए आपके बॉडी में गया तो ये ना ईपीए बना सकता है ना डीएचए बना सकता है, कुछ नहीं बना सकता, ये आपके बॉडी के लिए काम का नहीं है। इसीलिए फ्लैक्सीड ऑयल खाने के बावजूद भी सो मेनी पीपल्स दे आर सफरिंग विद द हार्ट डिसीजेस। काफी लोग ऐसे हैं जो फ्लैक्सीड ऑयल खाने के बावजूद भी हार्ट डिसीज्ड हैं, हार्ट की समस्याएं उनके साथ रेगुलर चल रही है। यही फर्क है जिस फर्क को आपको समझना है। तो आप 900, 1000, 2000, 3000 जितने भी रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसकी वैल्यू आपके शरीर में शून्य। तो ईपीए और डीएचए आपके बॉडी में बड़ा फैंटास्टिक काम करता है, क्योंकि ये आपके बॉडी में कहीं तो भी पाया जाता है, रहता है। डीएचए पूरी दुनिया में आपको जीवन के शुरुआती समय में आपके मां के माध्यम से आपके शरीर में आता है। जब पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है मां के गर्भ में, आपके जीवन काल में मां के गर्भ में पहला ट्राइमेस्टर जैसा ही कंप्लीट होता है, तो आप भारत की ऐसी जन्मभूमि से हो जहां संस्कृति वापस जिंदा है। मैं वापस कहूंगा, आपके यहाँ संस्कृति वापस जिंदा है। आपके यहाँ ये मॉडर्नाइजेशन का उतना फर्क नहीं पड़ा है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को कि आपके यहाँ जब प्रेगनेंसी होती है तो आज भी आप पुरातत्व दिए हुए फैट मॉलिक्यूल, जैसे आपके यहाँ के लड्डू, भाई प्रेगनेंसी होती है तो आपके यहाँ लड्डू बनता है ना, महिला के लिए बनता है, नहीं बनता है? नहीं बनता है? अच्छा, बाकी की शादियां नहीं हुई यार, इनको थोड़ी पता होगा। हाँ भाई, जिनकी शादी हो गई है या फिर जिनके मतलब नाती पोते हो गए उनको पता होगा। आज भी हमारे यहाँ पे एक अलग प्रकार का लड्डू बनता है, वो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी की महिला के लिए दिया जाता नहीं दिया जाता। उसमें सबसे ज्यादा अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो उन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऑयल होता है। पता नहीं आपको? आप ढूंढेंगे ना तो उसमें पता चलेगा आपको कि उसमें अपना ऑयल होता है, और वो जो फूड बॉडी में जाता है फीमेल के, तो बॉडी वापस, मैंने कहा था, कन्वर्ट करती है।
तो उस समय फीमेल के बॉडी में ऐसी संरचना शुरू होती है जिसको इकोसोनाइट की साइकिल कहते हैं। वो इकोसोनाइट साइकिल उस समय शुरू होती, पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, बच्चे का ब्रेन बनने की शुरुआत हुई और मां के गर्भ में ये डीएचए बन करके बच्चे के ब्रेन में जाता है। और ये रेगुलर प्रथा शुरू होती है जब तक मां बच्चे को पैदा होने के बाद दूध देती है, तब तक ही मां के माध्यम से डीएचए बच्चे को जाता रहता है। और उसके बाद ये प्रोसेस जीवन में बंद हो जाती। जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो केवल मां के आपके पैदा होने के 2 साल तक आपके साथ जितनी बननी है उतनी बनती है। इसीलिए कहा गया है कि आपके पैदा होने के 7 साल तक आप अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हो, इससे अधिक आप डेवलप नहीं कर सकते। उसके बाद ब्रेन को डेवलप नहीं कर सकते बिकॉज आपके ब्रेन का 97% भाग डीएचए ऑक्युपाई करता है। आपके अच्छा, कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? भाई मेरे को नहीं खिलाना है, आपने टेंशन नहीं लेना है, मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी टाइप का आदमी हूं। तो आप इस बात की चिंता मत करो, मैं बोलूंगा और सर ने बोल दिया चलो खिलाओ, आफत हो जाएगी। तो डोंट वरी, मैं आपको वो नहीं बोलने वाला। नॉनवेज खाते हैं? काफी खाते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने कभी बकरे का ब्रेन देखा है? भाई देखिए, शाकाहारी लोगों को मेरा नमन है। आप बिल्कुल ऐसा मत लीजिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, मेरा काम है, मैं यही करता हूं। तो मेरे को आपको वो एग्जाम्पल देके समझाने होते हैं। तो मैं वेज भी नहीं हूँ, नॉन वेज भी नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ। हाँ जी, तो ब्रेन देखा है? हाँ, तो उस ब्रेन को कभी छुआ है? क्या लगा? एकदम नरम, चिकनाई होता है। वो चिकनाई ही दिए। कौन खाता है ब्रेन? जी मैं खाता हूँ सर। वेरी गुड। और कम लोग खाते हैं ब्रेन बकरे का, कुछ ही लोग खाते हैं जिनको मालूम है। बकरे का ब्रेन जब आप खाते हो तो आपको कलेजी से भी सॉफ्ट लगेगा, कलेजी से भी सॉफ्ट लगेगा। कलेजी को तो आपको चबाना तो भी पड़ता है, इसको चबाना नहीं पड़ता। इट इज अ कंटेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ फैट। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट होता है। इससे मैं आपका ब्रेन तो निकाल के दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं वो बकरे के ब्रेन पे बता रहा हूं आपको। तो ऐसे ही आपके ब्रेन में 97% भाग केवल डीएचए ही होता है। हड्डी होती है क्या साहब ब्रेन में? आपने अगर बकरे का ब्रेन ऐसा देख, मेरे पास फोटो है, अभी ये यहाँ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं तो मैं दिखाया, ऐसा निकला हुआ किसी ने देखा होगा ना, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, कोई मांस नहीं होता। दिस इज जस्ट अ फैट एंड नथिंग। फैट होता है आपके शरीर में। तो ये फैट आपका डीएचए। अच्छा, ये करता क्या है? आप जितना सोच पाते हैं, जितने दूर तक के विजनरी समझ पाते हैं, आपके सेंसस जितने काम करते हैं, सेंसस मतलब समझते हैं ना, जिनको इंद्रियां कहते हैं, ये जितना काम करते हैं ये बिकॉज ऑफ डीएचए करते हैं। एक कक्षा में पढ़ने वाले 70 बच्चों में, 50 बच्चों में, 60 बच्चों में कुछ ही इंटेलिजेंट होते हैं, रेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट बनने के प्रयास में लगे होते हैं। तो ये डीएचए जो है ये आपके ब्रेन को डेवलप करता है। और आपकी आंखों का 93% भाग भी डीएचए। ये पानी से नहीं बनी है आपकी आंख भी इसी डीएचए से बनी हुई है। तो ये दोनों को डेवलप करने का काम करता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि साहब इसको 7 साल के नीचे बच्चे को आप दीजिए, आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, आपका बच्चा बहुत प्रखर होगा, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा। और ये बात का पक्का वादा कि आपसे कई गुना फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे कोई है क्या जो अपनी आने वाली जनरेशन को अपने से भी पीछे चाहता है या अपने जैसा चाहता है? नहीं। अच्छा, आपका डीएनए है तो आपका डीएनए जाएगा कि नहीं जाएगा? बच्चे में जाएगा ना। तो आप अपने जैसा ही डीएनए देना चाहते हो या कुछ अलग चाहते हो? भाई सबकी इच्छा ऐसी है ना कि मेरा भी बच्चा अंबानी बने, है कि नहीं है? है ना। तो भाई साहब अंबानी बनने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है, ये डीएचए से। काजोल ऐड करती है तो समझ में आता है, हम जब बोलते हैं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता। अब पॉइंट नंबर 1 कि भाई मार्केट में बहुत सारी कंपनी का ईपीए डीएचए या ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 अवेलेबल है। असाइलम का उत्पाद क्यों लेवे? अब प्रश्न ये आता है ना। उस प्रश्न का जवाब क्या है? सिंपल, यहां पे रखा है। असाइलम का ओमेगा 3, इसमें सिर्फ ओमेगा है। मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं 6 देता हूं, मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं 9 देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3 देता हूं। पहली बात इस प्रोडक्ट की,
विश्व में इस प्रोडक्ट का पेटेंट राइट असाइलम के पास रिजर्व्ड है। असाइलम के अलावा ये उत्पाद भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में आपको कोई नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको कहा तो आपने मुझे एक चीज बड़ी अच्छे से कह दी कि सर हमने सॉफ्ट जेल कैप्सूल मतलब कोई तो भी ऐसा मटेरियल देखा जिसके ऊपर एक सेल थी, अंदर में ऑयल जैसा था। कहा आपने असाइलम एकमात्र कंपनी है पूरे विश्व में जिसका मुझे बड़ा गर्व है, आपको होना चाहिए कि असाइलम की कैप्सूल के अंदर जो है वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल। इसका फर्क बताऊंगा, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल। पहली यूएसपी समझ लीजिए, एन नंबर ऑफ कंपनीज वर्किंग अराउंड यू, बहुत सारी कंपनी आपके चारों तरफ काम कर रही है, पर वो वही बेच रही है जो उनके पास आसानी से उपलब्ध होता है। असाइलम उनमें से है जो आसानी पे असाधारण पे काम नहीं करती है, असाधारण पे काम करती है। ये है एक कैप्सूल जिसके अंदर पाउडर दिख रहा है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा होगा, दूसरा अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए पाउडर है, इसको घोल के देखिएगा पानी में, ये अघुलनशील है, पानी में नहीं घुलेगा। अब पॉइंट नंबर 3, आपके शरीर में डेली 250 मिलीग्राम ईपीए और 250 मिलीग्राम डीएचए की आवश्यकता है। बट आप जब फ्लैक्सीड क्रील ऑयल या फिर सॉल्मेंट फिश ऑयल के रूप में ईपीए डीएचए लेते हैं या ओमेगा 3 लेते हैं तो आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ईपीए डीएचए आपके सॉल्मेंट फिश में, क्रिल में, फ्लैक्सीड हटा देते हैं क्योंकि फ्लैक्सीड कंपटीशन में बिल्कुल नहीं है, तो आपके सॉल्वेंट फिश में और क्रिल के ऑयल में ओनली 22% है। कितना है? 1 लीटर 1000 ml, ऐसा ही है, पानी है ना? इस पानी में मैं 22 ग्राम शक्कर घोल देता हूं, तो क्या कहोगे आपको? तो कितना ईपीए कितना डीएचए नहीं पता, कितना ईपीए कितना डीएचए नहीं पता। अब ये जब आपके बॉडी में जाता है तो मैंने पूछा था आपसे कि कन्वर्ट होने का कोई कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, कि 22% जब आपके बॉडी में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं पे कन्वर्जन कॉस्ट तो पे करेगा ना। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट जो होता है लॉस 12%, आपके बॉडी में कन्वर्जन कॉस्ट है 12%, और ये है ये आपके बॉडी में जा करके 97% अवेलेबल होता है। मतलब आपकी बॉडी 97% ईपीए डीएचए को अवशोषित कर सकती है, 3% लॉस है। और मुझे जो रुपए देते हैं आप इस प्रोडक्ट के एवज में, उस प्रोडक्ट पे आपको 100% वर्थ मिलती है, 100% वैल्यू मिलती है। मतलब फ्लैक्सीड ऑयल यदि आप 100, 200, 500 भी खाओगे तो ईपीडीएचए नहीं मिलेगा, पर सॉल्मेंट फिश आप 100 खाओगे तो मेरे एक कैप्सूल की बराबरी होगी, क्रिल 100 खाओगे तो मेरे एक कैप्सूल की बराबरी होगी। तो पैसा किस चीज के लिए देना चाहते हैं आपको देखिए। एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट क्या है ऐसा प्रोडक्ट को खाने का। सबसे पहला डीएचए आपके ब्रेन को डेवलप करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आज डेवलप नहीं हो सकता, स्मॉल लेवल पे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट सतत जारी रहता है। आंखों को आज भी डेवलप कर सकते हैं, बिलो 7 इयर्स आपको डीएचए ही देना है, पर 7 साल के बाद में ईपीए और डीएचए को देना है। ईपीए और डीएचए जब मिलते हैं अनसैचुरेटेड फॉर्म में तो आपके बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में होता है उसको रोकते हैं। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है कि आपके बॉडी में कोई ऑर्गन बड़ा हो गया, कोई ऑर्गन छोटा हो गया, कोई ऑर्गन पेन कर रहा है, कोई ऑर्गन में थोड़े रैशेस हो गए। भाई आप जब फूड इंटेक करते हैं उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल मिलते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं आपके ऑर्गन्स को, तो वो ऑर्गन को नुकसान जो होता है उस नुकसान को ये प्रोडक्ट रोकता है। द मैकेनिज्म और सबसे वंडरफुल रिजल्ट अगर आपको लेने हैं तो कार्डियक पेशेंट कोई होगा या हार्ट डिसीजेस वाला कोई पेशेंट होगा जिसकी हार्ट की पंपिंग बहुत लोवेस्ट है, बहुत कम है, पर वो जिंदा है। अगर किसी का हार्ट 34-50% काम कर रहा है, आपके 1 महीने में जब आप इको कराते हैं तो आपको पता ये चलता है कि रिपोर्ट में ट्रेमेंडस चेंज हो गया। 34% हार्ट जो काम कर रहा था वो 60-75% काम कर रहा है। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस मटेरियल। आपको ना क्रिल में मिलेगा, ना सॉल्वेंट में मिलेगा, ना आपको फ्लैक्सीड में मिलेगा। अब हार्ट अटैक आपको पूछ के तो नहीं आएगा, पूछेगा क्या? हेलो, आऊं, चले जाऊं? अरे नहीं, अभी पैसा नहीं है, बाद में पैसा जुगाड़ कर रहा हूं हार्ट अटैक के लिए। आएगा तो उधर हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ेंगे ना,
नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी जा। नहीं बोलेगा? बोलेगा? आ गया, अब बच ले। अगर आपको ईपीडीएचए खाओगे और हार्ट अटैक से बचना है, नहीं होना जी हार्ट अटैक हमको लाइफ में, और हार्ट अटैक होने के बाद के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आप कैलकुलेट करोगे तो सारे जीवन में जितने डब्बे खाओगे उसका आपने बैंक में रख दिया तो इंटरेस्ट से ही मेरे डब्बे खाते रहो। अगर आप ये समझते हो कि आपको एक बार हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए लगे, उस इंटरेस्ट मात्र से मेरा ईपीडीएचए ले सकते हो, केवल ब्याज से। वो पैसे सेफ हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, कभी अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट डिसीजेस नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी डिसॉल्व करता है। अगर किसी को ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को भी सिंगल प्रोडक्ट ही निकालता है। किसी को वायरल प्रॉब्लम हो गई है, टीबी हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, आपके किसी भी ड्रग से, फोर्थ जनरेशन एलोपैथिक एंटीबायोटिक से आपको ठीक नहीं हो रहा है, हमारा ईपीडीएचए 2-2 कैप्सूल सुबह शाम दे दो, वो पेशेंट, वो डिसीज ओरिएंटेड पीपल आपके बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, जो बड़ी बड़ी एलोपैथिक ड्रग लेने के बाद में भी ठीक नहीं हो पाए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना मिरेकलस प्रोडक्ट है कि कोई भी डिसीज आपको समझ में नहीं आ रही, उठाकर के ईपीडीएचए दे दो, ये खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आपके बॉडी से वो प्रॉब्लम को बाहर निकाल देगा। कभी कभी किडनी छोटी हो जाती, श्रिंक हो जाती, कुछ लोगों को पता होगा जो प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी लीवर बड़ा हो जाता है, कभी कभी स्प्लीन बड़ी हो जाती है, कभी कभी आपके प्रोस्टेट साइज में छोटे बड़े हो जाते हैं। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को रोकने का केवल सिंगल तरीका है, क्योंकि आपके डॉक्टर के पास में ऐसी कोई अभी तक की मेडिसिन नहीं है कि साइज को वो ठीक कर दे। एलोपैथिक में नहीं है, पूछ लीजिएगा आपके कोई डॉक्टर मित्र होंगे तो। और ईपीडीएचए एक सिंगल प्रोडक्ट है जो आपके ऑर्गन के साइज को मैनेज कर सकता है, आपके ऑर्गन की टोनिसिटी को मेंटेन कर सकता है, आपके हर एक ऑर्गन का ध्यान रख सकता है। सिंगल प्रोडक्ट, मत लीजिए एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट लीजिए। अगर आपको जीवन में अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, कोविड से बचना है। एंटीवायरल इफेक्ट है प्रोडक्ट के। मेरा वायर रीड के बारे में सुना होगा तो वो है ही ऐसा। मेरा वायर रीड सुना है आपने? नहीं सुना होगा, मैं बताऊंगा आगे चल के। तो ये है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। कोई प्रिकॉशन नहीं है प्रोडक्ट की, सावधानी जिसको आप पूछते हैं ना, कोई सावधानी नहीं है प्रोडक्ट की। एनीबॉडी कैन टेक, बच्चा, बूढ़ा, मेल, फीमेल, कोई भी उम्र का व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ले सकता है। अगर किसी दिन मेरा दिमाग ऐसा चेंज हो गया और किसी ने मुझे ऑफर दिया, गणेश जी आपके इस प्रोडक्ट का मैं 20,000 करोड़ रुपए देता हूं, देते हैं। एक कंपनी का R&D का सालाना खर्चा 30,000, 40,000, 100 करोड़, 300 करोड़ तक होता है, जो फार्मासिस्ट जानते होंगे। अगर अपनी कंपनी से पूछोगे साहब R&D का खर्चा कितना साल का, बोले 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हो गया तो ठीक है, नहीं तो करते रहो। तो अगर बना बनाया रेडीमेड प्रोडक्ट मैंने बेच दिया तो मजाक नहीं है, आपको मेरा प्रोडक्ट जो 33 रुपए 33 पैसे में खरीदते हो, 333 रुपए के ऊपर खरीदना पड़ेगा। डॉक्टर लिखेगा तो खरीदोगे ना जी? खरीदोगे? कहीं मिलती नहीं है फार्मेसी। जब डॉक्टर लिखता है और उसकी फार्मेसी के अलावा आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती तो जाते तो वही हो ना, जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये रेडीमेड प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है, जो पूरी मानव जाति के लिए हम लोगों ने तैयार कर रखा है, जिसके पीछे हमने R&D में बहुत खर्चा कर रखा है। ये अब आपके लिए शाश्वत रूप में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट आप लेकर के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की, मैं यूएसपी वाले प्रोडक्ट बताता हूं आज आपको, मतलब जिसका, जो प्रोडक्ट का तोड़ नहीं है, जो प्रोडक्ट हमारे अलावा कहीं आपको मिल नहीं सकते, उन प्रोडक्ट के बारे में। एक प्रोडक्ट हमने और बनाया, आप बिहार से हैं, चाय पीने का शौक तो रखते ही रखते होंगे, पीते हैं ना? कितने लोग पीते हैं साहब? आप नहीं पीते हैं? चाय नहीं पीते हैं? इधर ही है ना, इधर ही है पक्का? चाय नहीं पीते हैं? बिल्कुल। आप फोटोग्राफर साहब पीते हैं? कितना पी लेते हैं? फिर भी हाँ बस हो गया? तो बताओ जी, फिर चाय वालों की दुनिया कैसी चल रही इधर में? देखिए, हमने चाय पत्ती डेवलप, शुगर और मेरे लिए नहीं है, नहीं, आपके लिए बाद में बनाएंगे, पहले 30 वालों को तो सेव कर लें। तो हमने उनके लिए भी इस प्रोडक्ट में कुछ चीजें
डाली हैं कि 30 साल के नीचे यदि आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आपके बाल काले भी होंगे। तो ये टाइप के एडवांटेज असाइलम ने मार्केट को दिए हैं। देखा है सब ऐसा प्रोडक्ट कहीं? डायबेटिकली लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ ही, नहीं इसी महीने लॉन्च हुआ है, सॉरी दिसंबर नहीं, हाँ दिसंबर लॉन्च हुआ है। दिसंबर में हमने मार्केट को पिछले 2 साल के सर्वे से एक प्रोडक्ट दिया, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट खाते हैं। खाने का तेल जब आप खाते हैं तो इसी खाने के तेल ने पूरा काम बिगाड़ रखा है ना? है नहीं है? कॉल करके बाहर निकालते हैं और आपके ऑर्गन्स के स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हैं और आपके ऑर्गन के स्वास्थ्य को ताकत देते हैं, यही तेल का काम। बट ये जो रिफाइनरी से निकल रहा तेल है, इसमें जो केमिकल में ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं, ये केमिकल के रूप में हेक्सेन जो यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, जिसको आप रिफाइन कहते हैं। आप रिफाइन कहते हैं, रिफाइन मतलब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। रिफाइन मतलब क्या होता है? साफ करना। काले तेल को गोरा करने के लिए केमिकल डाला जाता है। अगर आप देखेंगे, आपने तो घर में काम भी किया होगा, कहीं ना कहीं अगर आपके खेत में कॉटन हुआ होगा तो आपने कॉटन की सीड को एक्सपेलर में जाकर के जब निकाला होगा तो तेल आपको निकला होगा काला, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड की बात ही नहीं किया मैंने। कॉटन सीड ऑयल नहीं खाते? आपके तेल में आप देखिएगा, लेबल पे पढ़िएगा, लिखा होगा उसमें कि पाम ऑयल इतने परसेंट तक के मिक्स कर सकती है कंपनी, अगर आप थोड़ा गैजेट पढ़ेंगे तो। और पूरे भारत में जैसे ही पाम का रेट बढ़ता है, इमीडिएटली हमारे यहाँ तेल महंगा हो जाता है। रिसेंटली आपने सुना होगा खाने का तेल महंगा हो गया क्योंकि पाम ऑयल महंगा हो गया। क्या रिलेशनशिप है दोनों? कुछ तो होंगे। संबंध बड़े सुंदर से हैं कि आपके खाने के तेल में, जिसको आप सोयाबीन भी कह सकते हो, फल्ली का तेल भी कह सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी कह सकते हो, जो कहना है कह लो, सब में इस पाम ऑयल को एडल्ट्रेट किया जाता है कॉस्ट को मीट करने के लिए और पॉपुलेशन तक के प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। इन पॉपुलेशन तक प्रोडक्ट नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल ये दोनों को मिक्स करते हैं। कभी नागपुर आएंगे तो मैं वो प्रोसेस दिखा पाऊंगा, क्योंकि बिहार में तो मेरी नहीं चलती, मेरे यहाँ मेरी चलती है, तो मैं वहां आपको दिखा पाऊंगा कि रिफाइनरी में काम कैसे होता है। हमने क्या किया, एक छोटा सा तेल बनाया, 10 ml। हमारा काम करने का स्टाइल हमेशा ही अलग रहा है, हम हमेशा ही अलग तरीके से सोचते हैं। हमने कहा, फिर वापस वही बात कहूंगा, मैं अगर टेस्ट बदलने जाऊंगा तो लोग मुझे बदल डालेंगे, तो मैंने क्या किया, भाई साहब आप मस्टर्ड ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साउथ वाला वो नारियल का तेल ही खाएगा, वो मेरा सोयाबीन नहीं खाएगा। तो मैंने क्या किया, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि आपके खाने के तेल में जब आप इस 10 ml को 1 लीटर में डालते हैं तो विल गेट 2 काइंड ऑफ एडवांटेज, 2 टाइप के फायदे आपको इसमें मिलते हैं। पहला, जो केमिकल में, जो तेल में केमिकल डाल करके प्रोसेस करके आपके हाथ में जो तेल आता है, उस तेल में जो केमिकल के परसेंटेज रहते हैं, उस केमिकल के परसेंटेज को हमारा ये ओलियम प्यूरा ऑयल न्यूट्रलाइज कर देता है, जीरो कर देता है। फर्स्ट, पहली चीज, आपके तेल में डले हुए केमिकल इफेक्ट को जीरो करता है। एडवांटेज नंबर 2, तेल आप शरीर में ऑयल के पूर्ति के लिए करते हैं, जिसको आप फैट कहते हैं ना, तो उस फैट में जो कंटेन होने चाहिए वो खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि आपके तेल को हायर टेम्परेचर लेवल पे एक्सपेलर से निकाला जाता है। 30 डिग्री के ऊपर अगर तेल जाता है तो आपके तेल के अंदर में जो एमिनो एसिड्स हैं, वो एमिनो एसिड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। वो तेल आपके शरीर में जाके आपको, आप आज निकाल लीजिए अपने बॉडी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आज ही कर लीजिए, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं आप, और 1 महीने बाद हमारा तेल खाने के बाद फिर वापस से लिपिड प्रोफाइल निकाल लीजिए, आपको फर्क दिखाई दे जाएगा कि कितना फर्क आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मिला। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ एडवांटेज कि आप इस सिंगल प्रोडक्ट से अपनी लाइफ को वापस सेव कर सकते हो। अपने तेल में मिलाने का खर्चा 3 लाख रुपया, प्रोडक्ट 3 लाख रुपए का, चलेगा ना? नहीं चलेगा? चलेगा, हंस कर चलेगा। कैसे चलेगा भाई? हंस कर चलेगा, हंस के चलेगा। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ओनली 30 रुपीज है, और जो असाइलम का रजिस्टर्ड आईडी होल्डर है उसके लिए 25 रुपए। फायदा है ना? जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम भी तो आपके साथ में वो रिश्ता बनाएंगे ना, तो रिश्ता बनाने के हम आपसे 25 ही लेते हैं। आप जब, अगर किसी को आपने
रिलेशन में देते हैं तो उसे 30 लीजिए, 5 रुपए अपनी जेब पे रखिए और 25 रुपए फिर हमें दे दीजिए, फिर नया दे दीजिए। तो ये एक 25 रुपए का प्रोडक्ट हमने मार्केट को इंट्रोड्यूस किया, जो अगेन एक नया इनोवेशन है। सर इसको 1 लीटर में ही डाल देना है। 1 लीटर में 1 बॉटल खोल दीजिए, डाल दीजिए, 10 मिनट डाल देना है। बस 10 लीटर। आपके पास 5 लीटर का अगर कैन लेकर के आते हैं तो 5 में 5 बॉटल डाल दीजिए। सुना है? कालमेघ और पिपली, इनका कॉम्बिनेशन हमने इस प्रोडक्ट में तैयार किया पित्त पापड़ा के साथ में। तो ये सुंदर कॉम्बिनेशन आपके लीवर सेल्स को रिजनरेट भी करता है और आपके सेल्स में जो आपके लीवर से जितने टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं उन एंजाइम को मेंटेन भी करता है। जैसे लीवर फेलियर कहाँ होता है? जब आपने पानी कोई गंदा पी लिया तो आपको पी लिया होता है, जिसको आप जॉइंटिस कहते हैं, है ना? तो जॉइंटिस आप वाटरबोर्न डिसीज है, पानी से होने वाला प्रॉब्लम है, पानी से होने वाली दिक्कत है। तो पानी जब आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है तो आपका लीवर इन्फेक्शियस होकर के जॉइंटिस होता है, बिलिरुबिन का सिक्रेशन आपके ब्लड में बढ़ा देता है। तो बिलिरुबिन के सिक्रेशन को मेंटेन डे आपका जॉइंटिस स्टॉप हो जाएगा। जिसको भूख नहीं लगती है उसकी भूख बढ़ा देगा ये प्रोडक्ट। आप अगर मान लो खाना नहीं खा पा रहे हैं या खाना खा रहे हैं पच नहीं पा रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो भी आप इस प्रोडक्ट को लेकर के अपने ये फायदे ले सकते हैं। किसी भी टाइप के आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को लेकर के, चाहे वो आपके कॉन्स्टिपेशन को लेकर के हो, चाहे आपके खाना ना पचने की वजह से हो, आप इस प्रोडक्ट को लेकर के खाने का मतलब फूड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये सिंगल प्रोडक्ट है लीवर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का। किसी किसी की पेशाब खुल के नहीं हो पा रही है, रिटेंशन ऑफ यूरिन जिसको बोलते हैं, तो जैसे ही आप लीवर को सिस्टमाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके प्रेशर से पेशाब होती है। किसी किसी का पेशाब रुक जाता है ना, नहीं हो पाता है कभी कभी, तो उस समय भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपको जॉइंटिस के अलावा असाइटिस के अलावा आपके इस प्रॉब्लम में भी काम आएगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन जिसको आप बोलते हैं। नहीं, प्रोस्टेट में नहीं चलेगा, पानी के साथ पीना है या है इसको आप पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप कहीं डिसीज में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, मतलब जैसे जॉइंटिस हो गया या असाइटिस हो गया, तो उस समय आप 15 ml हर 4 घंटे में रिपीट करेंगे। खाली पेट सुबह, खाली पेट दोपहर, खाली पेट शाम, और इसको बगैर पानी के लेंगे सुबह दोपहर शाम, तो आपको इफेक्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। और रिपीट करते जाइए, जैसे ही ठीक हो जाते हैं वैसे आप बंद कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अगर कोई दारू सर खाली पेटे खाएं। पेशेंट को हम मैंने इसका कितना डोज देंगे, मैंने कितने टाइम तक? जब तक ठीक नहीं हो जाता, जैसे ही ठीक हो गया वैसे ही बंद कर सकते हैं आप प्रोडक्ट को। यूटीआई इन्फेक्शन में चल सकता है। यूटीआई में ईपीडीएचए, अगर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तो आपको ईपीडीएचए देना होगा। जैसे प्रोस्टेट के लिए आपने कहा, तो प्रोस्टेट में भी आपको ईपीडीएचए देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोस्टेट में फंक्शन डिस्टर्ब होता है। अडुल्सा आपने शायद सुना होगा और कंटकारी शायद आपने सुना होगा। ये अडुल्सा और कंटकारी का ऐसा मेल है कि इसको लेने के बाद आपकी खांसी इमीडिएटली रुकती है। भी ऐड नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टेस्ट गंदा नहीं है, आपको टेस्ट अच्छा ही मिलेगा, इसलिए आपको कोई चीज ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। और खांसी के सायरप में बाद में पानी भी नहीं पीना है आपको, पहले भी पानी नहीं पीना है, बाद में भी पानी नहीं पीना है। आपने लिया, धीरे धीरे करके वो आपके गले से लग करके नीचे गया, आपकी खांसी इमीडिएट स्टॉप हो जाएगी। आप रेगुलर 1-2 दिन में ही पूरे के पूरे खांसी से बाहर आ जाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट से। कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ये है ब्रोंसिफेन जो सिंगल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल जानते हैं ना, अल्कोहल लेने से नींद आती है। इस प्रोडक्ट में हमने कोई अल्कोहल यूज नहीं किया है, तो ड्राउजीनेस आपको इस प्रोडक्ट को लेने के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। जनरली कफ सारा बगैर अल्कोहल के नहीं बनते। एक ही सिरप से सर सुखल हो या भीगा खांसी हो, दोनों ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ठीक हो जाएगा, गीली और सूखी दोनों खांसी। बस इतना ही है, आप लेकर के स्लोली लेंगे, मतलब गले से नीचे धीरे धीरे उतरना चाहिए। एमआरपी क्या है उसका सर? 195 रुपए, 195 रुपीज। प्रेशर का बताइए ना सर। जी, प्रेशर का ब्लड प्रेशर, ईपीडीएचए। हार्ट के पूरे प्रॉब्लम के लिए केवल सिंगल प्रोडक्ट है, ईपीएनडीएचए, मतलब ओमेगा। कितना खाना होगा सर? ये बात, हाँ सर, 1 मिनट सर। तो ओमेगा आप 3, 6 और 1 और 9 के बारे में बताएं, तो वो तीनों उसी में है नहीं। या अलग? नहीं, सर, अलग है। ठीक है, तो ये 3 नंबर के लिए ही आप बताए थे, हाँ, और 3 6 और 9 के नहीं, लिए? 6 और 9 हमारे पास निकलता है, पर हम बहुतायत में सप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए हम वो मार्केट नहीं कर पाते। हम ओमेगा, हाँ ये ब्लड सर, प्रेशर वो के लिए किस चीज पे काम करते हैं, ये चीज थोड़ा सा ओमेगा 6
ओमेगा 6 आपको ताकत के लिए काम करता है, मसल में, जिसको अराचिडोनिक एसिड कहते हैं ना, तो वो आता है ओमेगा 6 में। वो आपकी मसल्स में, जैसे प्रोटीन पाउडर में जनरली देखा होगा कि ताकत के लिए मसल्स के लिए बनाते हैं, तो वो स्पोर्ट्स के लिए, स्टेमिना के लिए अराचिडोनिक यूज होता है। और ओमेगा 9 जब जाएंगे ओलिक एसिड में, तो ओलिक एसिड आपके कैंसर के लिए काम आते हैं, बट वो उसको निकालना बहुत कठिन है, मात्रा बहुत कम निकलती है, इसीलिए हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। निकलता है उसको हम, हमारे पास जो पेशेंट लोकल में आते हैं उनको दे पाते हैं, और उसको एक ब्रांड करके मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसका भी पेटेंट राइट मेरे पास है, उसका भी पेटेंट राइट। तो ये खास चीजें हैं, बट एक्चुअली कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग हम जिस इंडस्ट्री में है ना, वहां सब कुछ प्रमोट नहीं कर सकते। सर कितना पड़ेगा सर? ये आप अगर हमारे रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है तो सर पहली बार आपको 1000 का पड़ेगा। जब आप हमारे यहाँ मेंबरशिप ले लेंगे उसके बाद में आपको ये प्रोडक्ट 500 रुपए का पड़ेगा, मतलब एक लेंगे तो एक ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। अच्छा सर, कितने कैप्सूल है? वैसे श्रीमान इसमें 30 कैप्सूल है। डोज क्या देना होगा पेशेंट के ऊपर? 1 कैप्सूल बीडी। वो एज सर? कोई भी एज, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बच्चा है तो भी, बड़ा है तो। सर कितना भी खाना होगा या लगातार खाते? देखिए सर, ये प्रोडक्ट का कोई दिन स्पेसिफाई नहीं है, इसको आपको लाइफ टाइम ही खाना है। बट अगर आप कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहते हैं, आपकी आर्थिक अवस्था आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन बंद करके फिर वापस शुरू भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट अपने आपका हार्ट को आप हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप इसको लेते रहें। अच्छा सर, एक मिनट सर, मान लीजिए अंग्रेजी दवा कोई खा रहा है, अंग्रेजी दवा, हाँ मान लीजिए प्रेशर, हाँ, ये जब खाने लगेगा तो उसको बंद कर देना होगा या कुछ दिन दोनों साथ में? देखिए ऐसा है कि वो अंग्रेजी कौन सी खा रहा है। जैसे अभी मान के चलो हार्ट का कोई पेशेंट है, सिर्फ बीपी का, हाँ चलिए बीपी का है, तो बीपी में वो बहुत ज्यादा होगा तो एमलोडिपिन खा रहा होगा, और ज्यादा कोई नहीं खाएगा। एमलोडिपिन के बाद में बहुत होगा तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं साथ में कोलेस्ट्रॉल के लिए भी दवा देते हैं, स्टैटिन्स, एट्रोवेस्टेटिन करके नाम होते हैं। तो ये ड्रग जो कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, और ये जो दूसरा आपका एमलोडिपिन है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसको आप बंद करा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, चाय पत्ती साथ में शुरू रख देना। हाँ चाय पत्ती में कितना पड़ता है? 250 रुपए। कितना? 200 ग्राम, 200 एक के साथ एक फ्री। असाइलम में यही कंसेप्ट है, आप हमारे अगर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको हम एक के साथ एक फ्री देंगे, कोई चार्ज नहीं देना रजिस्ट्रेशन का, कोई पैसा नहीं लेती है असाइलम। आप सिर्फ प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद आपको ऑफर शुरू कर दिया जाता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, आज शुद्धि एक ब्लड प्यूरिफायर के रूप में हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ये ब्लड प्यूरिफायर आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स मेटाबॉलिज्म के बाद तैयार होते हैं, उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कहां दिखेगा? जहां चर्म रोग हो गए हैं, जहां आपको मुहासे आ रहे हैं, जहां आपके बॉडी में कहीं कहीं पे मवाद आ रहा है, छोटे छोटे हो जाते हैं ना, वैसा हो रहा है, तो वहां आपको ये काम करेगा। फंगस में इसका इस्तेमाल काम नहीं करेगा, पर फंगस में ईचिंग इसकी जो खुजाते हैं ना, वो खुजाना बंद करेगा, क्योंकि ये अकेला प्रोडक्ट है आयुर्वेद में जो हिस्टामिन रिलीज को इनहिबिट करता है। आपके बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जब खुजाता है ना, कहीं पे देखा होगा पानी निकलता है, वो हिस्टामिन है। वो हिस्टामिन के सीक्रेशन को ये इनहिबिट करता है, रोक देता है, जिससे आपको बॉडी में खुजाल बंद हो जाती है। बहुत मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको, आपके यहाँ फंगस का बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको एक क्रीम के फॉर्म में वो प्रोडक्ट दे दूं। एक ही एप्लीकेशन मेरा प्रोडक्ट काफी है, सिंगल एप्लीकेशन में आपका फंगस जड़ से खत्म हो जाएगा। मेरे पास पेटेंट राइट उसका है शोरिया रोबुस्टा, प्लांट का नाम, पौधे का नाम शोरिया रोबुस्टा है, जिसका पेटेंट राइट मेरे पास ही है, 20 साल के लिए मेरे पास रखा हुआ है। वो प्रोडक्ट इतना फैंटास्टिक है कि आप सिंगल एप्लीकेशन पाउडर घुमा देंगे ना, तो वो भी आपका वो फंगस गायब हो जाएगा। बट प्रॉब्लम उसके लिए, उसको ऑइंटमेंट बनाना कठिन है। ऑइंटमेंट में मतलब सुक्रीम कहते हैं ना, क्रीम के रूप में बनाना थोड़ा कठिन है, ट्राई चल रहा है। अगर जैसे ही बन जाता है तो वो प्रोडक्ट हम आपको जरूर दे देंगे। तो ये आपके मुहासे के लिए या स्किन में किसी प्रकार के आपको चर्म रोग हो रहे हैं, उसके लिए आप बिंदास चलाइए, बिल्कुल बेहिचक चलाइए, बहुत जल्दी ये आपको रिपेयर करता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, गैनोसिफॉन, गैनिक समस्याओं के लिए, फीमेल को गैनिक समस्याएं होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पे नहीं आना,
कुछ फीमेल को 1 महीने में 2-2 3-3 बार ब्रीडिंग होती है। कुछ बच्चियां जो आजकल टीनेज में है, शुरुआती में है, वयस्कता में है, उनके कोथे में दर्द होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं। तो ये उन सब प्रॉब्लम का सिंगल प्रोडक्ट है जिसको आप हार्मोनल डिस्टर्बेंस में भी ले सकते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, ये जब डिस्टर्ब होते हैं तब मतलब फीमेल में 2 हार्मोन है, एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन के बैलेंस नहीं होने की वजह से फीमेल में काफी सारी समस्याएं पैदा होती है। शुरुआती मेंस्ट्रुअल साइकिल से होती है, उसके बाद में बार बार साइकिल्स आते हैं कभी-कभी, और उसके बाद जब और बड़ी समस्या होती है तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के रूप में होता है, जिसको पीसीओडी बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ओरी के चारों साइड में सिस्ट बन जाते हैं और जिस वजह से उनका गर्भधारण नहीं हो पाता, जिसको कंसीव करने का कहते हैं। तो कंसीव नहीं हो पाता तो सिंगल प्रोडक्ट, ये अकेला प्रोडक्ट है गैनेसिफॉन, जो गैनिक समस्याओं के लिए आप फीमेल को एडवाइस कर सकते हैं। कभी-कभी आप आर शुद्धि और गैनेसिफॉन, ये दोनों प्रोडक्ट उनको एडवाइस कर सकते हैं। 15 ml सुबह, 15 ml शाम देंगे। गर्भधारण जब हो जाता है तब इस प्रोडक्ट को बंद कर देना है, इस प्रोडक्ट को फिर आप चलाना नहीं है। इस प्रोडक्ट का सिंगल प्रिकॉशन है कि कंसीव होने के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान इस प्रोडक्ट को आपको बंद कर देना है। ये प्रोडक्ट आपको मदद भी करेगा फीमेल को कंसीव करने के लिए। कभी-कभी आपने देखा होगा, शादी हो गई, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, कंसीव नहीं हो पा रहे, वहां पे आप इस सिंगल प्रोडक्ट की एडवाइस दे करके कंसीव भी करवा सकते हैं। इसके साथ में आप ब्यूटी प्लस गोल्ड नाम का एक प्रोडक्ट है, वो भी साथ में देंगे तो फास्ट होगा वो काम। तो ये गैनेसिफॉन, ये जितने भी सायरप रेंज है, इनका कॉस्ट 195 रुपीज है, 195 रुपए का सायरप है। बाकी बिजनेस आप अपने अपलाइन और अपने सीनियर से समझ सकते हैं अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो। स्मरणिक एक सायरप है जो हमने ब्रेन टॉनिक के रूप में बनाया। कुछ बच्चों को देखा होगा 6 साल 7 साल 8 साल के हो गए हैं तो भी बेड में पेशाब करते हैं। कुछ बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता, उनको पढ़ने बोलो तो उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, उनको कुछ करने बोलो तो वो अवॉइड करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक ब्रेन का जो अटेंशन है वो अटेंशन प्रॉपर नहीं होता, बच्चे एकदम हाइपर हो जाते हैं। उन सब चीजों के लिए हमने ये स्मरणिक बनाया है। बट अगर आपका सर भी दुख रहा है, आपका सर बहुत ज्यादा दुख रहा है और सर दुखना मतलब रुक नहीं रहा है, आपने एलोपैथी खा लिया, सब कुछ खा लिया, जितना ट्राई करना था कर लिया, स्मरणिक खाने से ही आपका सर दुखना भी बंद हो जाएगा। दूसरा, इसको आप मेमोराइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, याद नहीं रख सकते, याददाश्त की कमी हो जाती है, तो वहां पे भी आप इस प्रोडक्ट को एडवाइस कर सकते हैं फॉर मेमोराइज करने के लिए, मेमोरी गेन करने के लिए। एक दूसरा प्रोडक्ट हमने टोनिसिपेक के रूप में बनाया है। इसमें 32 डिफरेंट बेरीज, फ्रूट और फ्लावर्स का मिश्रण तैयार किया है। ये टोनिसिपेक आपकी बॉडी में ताकत देता है। जैसे गांव में कहते हैं ना डॉक्टर को पेशेंट कि डॉक्टर साहब कोई टॉनिक हो तो दे दो, तो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर टॉनिक, क्योंकि ये टॉनिक के लिए ही बना है। आपके शरीर में इमीडिएटली आप अभी दो, 15 से 20 मिनट में पेशेंट आपका बोलेगा कि साहब मजा आ गया, मजा आ गया। कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 500 रुपीज की कॉस्ट है, बट वही ऑफर जो आपको मिलता है 1+1, मतलब आप 250 रुपए समझ सकते हैं अपनी भाषा में। डिस्ट्रीब्यूटर बनना ज्यादा अच्छा होगा।